हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफो स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक ही करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी के छात्रों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। सीएम योगी के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार यूपी में अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती एग्जाम कैलेंडर को लेकर, खुशखबरी 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में शिक्षा मंत्री की तरफ से दी गए आदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर 7,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती विज्ञापन को कैबिनेट से मिली मंजूरी के बारे में। इसके अलावा बीडीओ लेखपाल को लेकर बात करें उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश ग्राम विकास एवं समाज विकास अधिकारी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की है राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि देखने के लिए मिलती है चक्षु प्रकाशन की। चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप सभी को अध्यायवार सामग्री के साथ देखने के लिए मिलती है। उत्तर प्रदेश राजस्व एवं चकबंदी लेखपाल परीक्षाओं के लिए जो आपके पाठ्यक्रम है उस पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको 4 सॉल्व पेपर के साथ साथ 1100 से ज़्यादा गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपके जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं वो सीधे तौर पे आप सभी की एग्जाम में आने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अध्यायवार संकलन देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें डिटेल में सारी जानकारी को कवर करें और सभी के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। उन क्वेश्चंस की आप सभी को सटीक और सही उत्तर माला भी देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन का लेखपाल के लिए आप सभी की स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए 5-5 लाख रुपए के बारे में। आप सभी ने देखा होगा जब चुनाव आने लगते हैं तो कह सकते हैं कि खैरात पड़ने लगती है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलने लगती हैं। अब इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था जब पहली बार टैबलेट और लैपटॉप बंटे थे ना, तो हमें बहुत खुशी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि हमें लगा था क्या बात है, क्योंकि हमारी उस समय शायद इतनी फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं हुआ करती थी, क्योंकि स्मार्टफोन तो होना बहुत बड़ी बात थी। अब उस समय पे आपके हाथ में अगर कोई टैबलेट दे दे और लैपटॉप दे दे तो एज ए स्टूडेंट तो हमें लगता था कि भाई इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे चलाने के लिए और अपनी जो शौक मौज है उनको पूरा करने के लिए एक फ्रीडम मिल गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये लैपटॉप स्मार्टफोन तो सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि असली जीवन जो चलाना है वो कहीं ना कहीं एक नौकरी और एक आजीविका की होने की वजह से चलता है ना। अभी हम जब छोटे होते हैं तब हमारा एक एम होता है, जब हम 10वीं 11वीं में होते हैं तो एक फ़ोन हो जाए, बढ़िया सा स्मार्टफोन या आईफोन हो जाए, आज ये एम होगा। लेकिन शायद वो चीज़ें एक समय के बाद बुरी लगने लगती हैं, जब हमारे पास कमाने के लिए अपने परिवार को देने के लिए कुछ भी नहीं हो पाता है। तो हर समय पे चीज़ें और आवश्यकताएं बदल जाती हैं। अब बात करें यूपी के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी के छात्रों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। अब ये क्यों दिए जाए, इसका देने का एम क्या है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर आते हैं मुद्दे पर। ये आज ही के न्यूज़पेपर हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाराबंकी के न्यूज़पेपर के अंदर छपी खबर के मुताबिक 10 लाख रुपए, 10 लाख युवाओं को 5-5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। ये एक तरीके का कर्ज होगा जो सरकार देगी, लेकिन इसमें आपको ब्याज नहीं लगेगी, ऐसा कहना है सरकार का। सीएम योगी ने बाराबंकी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा का अनावरण किया और उसी समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नारा दिया था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। डबल इंजन की सरकार इसी सपने को पूरा कर रही है। सरकार प्रदेश में 10 लाख रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का जो ब्याज है ऋण मुक्त ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, है ना। और इसके लिए युवाओं को केवल मूलधन वापस करना होगा, ब्याज जो होगा वो सरकार भरेगी, ऐसा उनका कहना है। सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पूर्व संध्या पर मंगलवार को बाराबंकी ब्याज उद्यान में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद में जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। योगी ने कहा कि 70 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो विचार रखे थे वह आज राजनीतिक दलों के एजेंडे बन गए हैं।
आज यह विचार केवल भारत में ही नहीं पूरे वैश्विक समुदाय के सामने जो कहने की प्रासंगिक हो रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। अब इसका फ़ायदा होगा नुकसान होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यस ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि इस 5 लाख रुपयों को लेकर आप अपने लिए कोई कह सकते हैं कि रोजगार शुरू कर लें या कोई रेडी लगा लें या कुछ भी। फ़िलहाल मुद्दे की बात इतनी सी है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, इसको लेकर आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी लिखी हुई है। मैंने आप सभी को एक वीडियो कल देर रात को बनाया था जिसमें आपको बताया था। अब पहले इस मुद्दे पे आते हैं। नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों के कैलेंडर के लिए अभी इंतजार करना होगा। आयोग को किसी भी नई भर्ती का अध्याचन नहीं मिला है। कैलेंडर तभी जारी किया जा सकेगा जब आयोग को भर्ती का अध्याचन मिलेगा। वर्तमान में आयोग के पास केवल 2 लंबित भर्तियां हैं, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में, राजकीय नहीं है ये जो माध्यमिक विद्यालय, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की बात होनी चाहिए थी, गलत लिखा हुआ है लेकिन चलो कोई नहीं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 4163 पदों पर, राजकीय विद्यालय वो होते हैं जहाँ LT गेट की भर्ती होती है ना, 4163 पदों पर भर्ती होनी है। दोनों भर्तियों के लिए 2 साल पहले 2022 में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग को अब तक की परीक्षा तिथि घोषित करनी है। यानी कि एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने यही है कि सबसे पहले जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है इसकी ही एग्ज़ाम डेट घोषित होगी। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए आयोग के पास फिलहाल किसी नई भर्ती के लिए अध्याचन नहीं है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार अगर देना चाहती है या जो आयोग है वो उसकी अनाउंसमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, उसके लिए उनको किसी नई भर्ती से संबंधित जो अध्याचन है प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। अगर उनको नई भर्ती के अध्याचन नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में जो नई भर्ती का विज्ञापन है वो जारी करना टेढ़ी खीर होगी। लिखा हुआ है कि अगर किसी नई भर्ती का अध्याचन नहीं मिलता है, अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के मद्देनज़र आयोग ने और शासन संबंधित विभाग पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है, सो आयोग को अध्याचन मिलने में वक्त लगेगा। अभ्यर्थियों का दावा है कि परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तकरीबन 78,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अशासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 के समथिंग पद खाली हैं। और अगर बात की जाए, आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से अब तक रिक्त पदों के अध्याचन नहीं मांगा है। हालांकि निदेशालय ने अपने स्तर से रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है। सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। प्रोफेसर एवं प्राचार्य के रिक्त पदों को ब्यौरा जुटाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने में कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास अभी तक कोई नई भर्ती नहीं है। ऐसे में कैलेंडर कैसे जारी किया जा सकता है? नई भर्ती के अध्याचन मिलने के बाद ही कैलेंडर तैयार किया जाएगा। आयोग पर कैलेंडर जारी करने के साथ लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव है। साथ ही शासन ने नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की चुनौती है। आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति से पहले हो चुकी है। ऐसे में इस साल तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षाओं के साथ नए अध्याचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। यानी कि सीधी सी बात ये है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए तभी कैलेंडर में उसको ऐड ऑन किया जाएगा जब उसके अध्याचन होंगे। मैंने आपको बताया भी था। और इससे संबंधित जो कहने की ब्यौरा है वो शासन के पास भेजा भी गया है। जानकारी भी दी गई है कि रिक्त पदों का डाटा मांगा भी गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक अध्याचन आते हैं और फिर अध्याचन आने के बाद कैलेंडर कब तक आता है। लेकिन 2 भर्तियाँ जो आपकी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, इनकी परीक्षा तो लगभग तय है क्योंकि हो ही जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा विवाद है नहीं है। और परीक्षा कैलेंडर में ये तो 2 पक्की हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है निकायों में केंद्रीय कर्मियों के पदों पर संख्या बढ़कर 3085 से 6686 होगी।
प्रदेश के शहर विकास साथ ही नागरिक को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नगर निकायों में केंद्रीकृत सेवा संवर्ग के कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। नगर विकास में पहले जो पदों की संख्या 3085 थी उसको बढ़कर 6086 हो गया है। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर अब जल्द ही इन पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा और इसको लेकर जो विज्ञापन होगा वो शायद UPSSC के माध्यम से ही जारी होगा और इसको लेकर पूरा का पूरा डाटा इसमें दिया गया। ज़्यादा इसको पढ़ने से कोई काम की बात अभी नहीं निकलेगी क्योंकि अभी से मंजूरी मिली है, विज्ञापन आने में समय है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए AKTU को लेकर शिक्षा मंत्री के माध्यम से कुछ जानकारी दी गई है। आप जानते होंगे प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश 31 अक्टूबर तक शैक्षिक पदों पर भर्ती की प्रक्रियाओं को पूरा कर दिया जाए। जो भी यहाँ पे शिक्षक भर्तियाँ चल रही हैं है ना, उनको कंप्लीट करने के दिशा निर्देश शिक्षा मंत्री के माध्यम से दे दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए ग्राम विकास विभाग में 2500 से ज़्यादा खाली पदों को भरा जाएगा, ऐसा कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है कि उप मुख्यमंत्री की चीज़ों को आप लाइटली लें, यानी कि आप सीरियसली लें, लेकिन फिलहाल इसको अगर सीरियसली ले भी लिया जाए तो 2500 से अधिक पदों पर BDO की भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।